लोग गाने बजाने वालों की इज्जत करेंगे जी। वो जिनको कल तक लोग बेहया कहते थे अब उनको सितारे कहना शुरू कर दिया है। माज अल्लाह क्या बन गए हैं सितारे। और वो अखबार में खबर देते कहते फजल है अल्लाह का। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। उनकी इज्जत होने लगी है, उनको तो क़यादतें मिलने लगी हैं। फिर फरमाया लोग जुल्म करके फख्र करेंगे, जुल्म करके फख्र से बताएंगे मैंने इतने जुल्म किए, इतने पाप किए। ये मैं बड़ी सादगी से धीमे धीमे लहजे में आपको बातें सुना रहा हूं। मेरे नबी पाक ने फरमाया इंसाफ बिका करेगा। इंसाफ फरमाया मुआफिजों की कसरत होगी लेकिन हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं होगा। मुआफिजों की सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना। चोरों की आप यकीन करें जितना उनसे डर लगता है उतना इनसे भी डर लगता है। जितना उनसे उतना ही ऐसी ऐसी जगहों पे नाके लग गए हैं जहां तोकी कोई नहीं बनता। अल्लाह तबारक व तआला जाने क्या माजरा होने वाला है, क्या सूरत होने वाली है। तगड़ा बंदा तो काबू आता कोई नहीं और शरीफ आदमी बेचारा सड़क पे खड़ा होकर इम्तिहान ही देता रहता है। वो इम्तिहान ही देता रहता है, घंटों उस बेचारे की तलाशी होती है 36 जगहों पे। आप ये दिखाएं, आप वो दिखाएं, आप ऐसा करें, आप वैसा करें, फलां करें, ये करें, वो करें, हद कर देते। फिर फरमाया कि दरिंदों की खाले लोग इस्तेमाल करेंगे और फरमाया जो बाद में आने वाले होंगे वो पिछलों पर लानते भेजेंगे। बाद वाले पिछलों पर अब्बा जी कख नहीं कीता, दादाजी ये काम हो जाएगा। फरमाया फिर मेरे हबीबे करीम ने 69वें नंबर पर फरमाया फिर सुर्ख आंधियां आएंगी, फिर जलजले आएंगे। फिर 72वें नंबर पर फरमाया 71वें नंबर पर फरमाया लोगों की सूरतें बदल जाएंगी। फिर मेरे हबीबे करीम ने फरमाया डरना उस वक्त से अगर तुमने उन फितनों में अपने ईमान को न बचाया तो तुम्हारे ऊपर आसमान से पत्थर बरसेंगे, आसमान से पत्थर बरसेंगे, तुम पर सुर्ख आंधियां चलेंगी, लोगों की शक्लें खूबसूरत होने के बाद बदल जाएंगी, अजाब आएंगे। मेरे दोस्तों फितनों के दौर में करना क्या है। एक हदीस मेरे नबी पाक ने फरमाया अगर तू समझे ना तेरा ईमान बिल्कुल नहीं बच रहा तो चंद बकरियां लेके जंगल में चला जाना, बकरियां चरा लेना, दूध पी लेना, वक्त गुजार लेना, लेकिन दुनिया से भज जाना। फिर मेरे हबीबे करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर फितनों का दौर आ जाए तो जो चल रहा हो वो खड़ा हो जाए और जो खड़ा हो वो बैठ जाए। क्या मतलब? फरमाया जो फितना परवर लोग हों उनके करीब कभी ना जाए, उनके पास मैं इधर भी 10 मिनट दे लूं, मैं जरा उस मौलवी साहब की बात भी सुन लूं, मैं जरा इधर भी हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तरात पढ़े तो नबी पाक नाराज हो जाए, हजरत उमर तरात पढ़े तो हुजूर नाराज हो जाए और फरमाए कि ये तो क्या कर रहा है। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हयात ज़ाहिरा में होते तो मेरी पैरवी करते। और यहाँ आदमी हर जगह से हर आदमी को अपने मोबाइल में रखे हुए है, फितना तेरे दिमाग में उग जाएगा। यहाँ तो पहले अपने अकायद और नजरियात पूरे पढ़ ले फिर जिसको तेरा दिल करे पढ़ना, वरना इसके अलावा इजाजत नहीं किसी और की मजलिस में जाके अपने ज़हन के अंदर निफाक का बीज बोने की। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हाल बताया और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपनी बड़ी जमात से जोड़ के रहना। फितनों के दौर में किस जमात से जोड़ के रहना जी? और फरमाया उन जमात से जुड़ना जिनमें बड़े लोग हो, जिनमें बोले तो सही यार थक गए आप लोग जी। कितनी प्यारी आवाज चल रही है। किस जमात में रहना है? जिसमें जमात भी बड़ी हो, लोग भी। किसी के पास अगर दाता गंजबख्श अली अजमेरी है तो हमें दिखाए, अगर किसी के पास ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी है तो हमें दिखाए, अगर किसी के पास हजरत शेखुल इस्लाम जैसी शख्सियत है तो हमें दिखाए, अगर किसी के पास अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अली पुरी जैसी शख्सियत है तो हमें दिखाए, अगर किसी के पास मियां शेर मोहम्मद जैसा कोई है तो हमें दिखाए, और अगर किसी के पास बरेली के इमाम जैसा कोई है तो हमें दिखाए। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदब के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये गार वार से पार है। किसी के पास ऐसे नफूसे कुदसी है तो दिखाए, ये वो रंग है, ये वो कैफ है, ये वो मस्ती है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के शहजादे हुज्जतुल इस्लाम बाहर निकलते हैं चेहरा खोल के, हिंदू देखते जाते हैं और कलमा पढ़ते जाते हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया हुज्जतुल इस्लाम, ये तो इस्लाम के हक होने की दलील बन गया है हुज्जतुल इस्लाम। मेरे दोस्तों ऐसी शख्सियात जिनके पास हिंदू काफिर सिख जो भी आके बैठे अल्लाह कलमे की तौफीक अता फरमा दे। इतने नफूसे कुदसिया अगर किसी के पास हैं तो वो दिखाए,
तो अगर किसी और के पास नहीं तो जिनके पास है उन्हें भी फिर उनसे जुड़ा रहना चाहिए, उसे भी नए नए जायके चखने की जरूरत है। दाता साहब जाया करें, जाएंगे किंज माल लैन जाओगे, लाहौर कहां जाओगे जी, कोई काम पे आएगा ना, ऐसे नहीं, एज ए स्पेशल टाइम निकाल के। और मुझसे पूछो तो इसलिए जाना है कि जनाब आपकी मेहरबानी, आप आए तो यहाँ मजहब आया, आप आए तो यहाँ इस्लाम आया, टाइम निकाल के जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जाया करें। जाए दाता साहब इमामुल औलिया हैं, गौसे आजम और ख्वाजा मोइनुद्दीन जैसे लोग सलामी देते हैं, साढ़े जरा नेड़े ने ना, तो मक्के वाले जेडे नेड़े रहंदे ने उमरे थोड़े करते ने, उन्होंने सवेरे टुर दी जाना है, तो दाता साहब करीब है तो हम इतना जाते नहीं। तो मेरे दोस्तों फितनों की, और आखिरी बात सुन ले, फितनों के जमाने में करना क्या है, सब ने अपनी अपनी बातें की, अपनी अपनी बातें। एक बुजुर्ग बड़ी खूब बात की, कहने लगे वो काम करना जो असहाबे काफ ने किया था। क्या करना, वो अपने लोगों को लेके तो एक कोने में बैठ गए थे, फरमाने लगे उस कोने में तो उनके साथ तो बैठा होगा कुत्ता भी बच गया था, तुम भी किसी वली के पास जाके बैठ जाना, तुम भी किसी अल्लाह वाले के पास जाके, ये कुरान में रंग बयान किया, किसी अल्लाह वाले के पास बैठ जाना, उसके पास बैठोगे तुम्हारे अकीदे मजबूत होंगे, वो तुम्हारे नजरियात की हिफाजत करेगा, उसकी मजलिस तुम्हारे ज़हन पर पहरा बिठा देगी, अंदर तुम्हारे किसी बद मजहब को, बद अकीदा को, गंदगी को आने नहीं देगा। किसी के साथ जुड़ जा, किसी का हो जा, किसी के पास बैठा कर, किसी के, इकबाल ने क्या खूब बात की, कहने लगा दौड़ ही नुक्ताची है, कहीं छुप के बैठ जा, जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। दौड़ नुक्ताची है, कहीं छुप के बैठ जा, जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। मेरे दोस्तों अहलुल्लाह से राब्ता रखे, उनके पास बैठे, वो इस दौर के फितनों से बचाएंगे, वो बात रखेंगे, वो तुम्हारे अकीदों की, तुम्हारे ईमान की, अब तो वो बुजुर्ग ही नहीं रहे, वो वालिदैन ही नहीं रहे जो बच्चों को झिड़क सके, खबरदार दूसरी तरफ ना जाना, अब तो हर कोई आजाद है, अपनी मर्जी करता फिरता है। मेरे दोस्तों जुड़ जाएं, अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाएं, उनकी संगत इख्तियार करें। कुरान मजीद में जो हुक्म दिया उनके साथ रहने का, तो उसका मतलब यह है कि जो अल्लाह वालों के साथ रहता है बदबख्त नहीं रहता, नेक बख्त हो जाता है। किसी के पास बैठे, मुर्शिद का माना क्या होता है, बैत का माना हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बिक जाना, बिक जाना। फिर जैसे वो कहे तू पहले तसल्ली कर, अकीदा, नजरिया, सुन्नत, शरीयत तसल्ली कर, फिर तू जब उसके हाथ बिक गया तो फिर उसकी मर्जी के मुताबिक वक्त गुजार, वो तेरे नजरियात की हिफाजत कर लेगा, वो तेरे ऊपर पैरे बिठा देगा, वो तुझे फितनों से महफूज कर लेगा, वो तुझे इन आजमाइशों से बचा लेगा। कितने बड़े लोग, इमाम फखरुद्दीन राजी, इमाम सिर्फ हम नहीं पढ़ते, सारी पढ़ते हैं इमाम साहब को, इमाम फखरुद्दीन, तफसीर कबीर इमाम राजी रहमतुल्लाह लिखी, लेकिन तफसीर कबीर लिख के भी वक्त के मुफस्सिर आजम हो के भी उन्होंने भी जरूरत महसूस की तो हजरत नजमुद्दीन कुबरा के मुरीद हो गए जाके, हजरत नजमुद्दीन कुबरा की बैत की, और वक्त विसाल आया, इंतकाल का वक्त आया तो शैतान आके खड़ा हो गया। और शैतान का तरीका है मरते वक्त बंदे को बेईमान करने की कोशिश करता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारी रात तुम्हारी नाक पे बैठा रहता है कि सांस उखड़ने लगेगी तो बेईमान करूंगा। हजरत इमाम राजी फरमाते आ गया और आगे कहने लगा बता खुदा है, कहते मैंने कहा है, मैंने दलील दी तो उसने तोड़ दी। पढ़ा लिखा तो वो भी बड़ा है ना, शैतान भी पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा कि नहीं, फरिश्तों का भी, तो फिर पढ़ के बच गया कि फंस गया, उलझ गया ना, परेशान हो गया ना। तो इसका मतलब है इल्म पढ़े दा मांग ना करिए, मत आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार कहूंदा मत रोड देवी दुध कड़िया। भाच इस बात से तो मत समझे कि वो बड़ा स्कॉलर है, बड़ा स्कॉलर है, बड़ा पेंट कोट पहन के तकरीर करता है, लेकिन शेर खुदा अली मुर्तजा के साहबजादों के खिलाफ वो गुफ्तगू करता है। और जन्नती जवानों के सरदार को जो बकवास करे जन्नत में जाएगा कैसे, बताएं कैसे जाएगा? उसकी जिद्दत देखी जाए या रसूलुल्लाह की हदीस देखी जाए? तो बड़ी जल्दी ना, अब तो सबसे बड़ा मौलवी भी वो है जो टीवी पे आता है, चाहे 2 लाख रुपए के घंटे का अपने पल्ले से दे के टीवी पे बैठा हो। हाँ मैं आपको बताऊंगा, दलील दूंगा कि लोग जेब से पैसे देके जाते हैं, प्रोग्राम नशर कराते हैं, तो ये अजीब हाल है। लोग उसी की बात मान लेते हैं, उसी के तरीकों में चलना शुरू कर देते हैं। तो भांत की बोलियां हैं, भांत की अपनी अपनी मर्जी के रंग है, अपनी अपनी मर्जी के लिबादे, कुरान और सुन्नत अपने बुजुर्गों के तरीकों के मुताबिक वक्त गुजारे। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 300 दलीलें दी खुदा के होने की। कितनी? शैतान ने 300 की 300 तोड़ दी। फरमाते जब दलीलें खत्म हो गई तो फिर मुझे दिल के फैज की जरूरत दरपेश हुई।
پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی, میں نے کہا سونے ہاتھ تو تیرے ہاتھ میں دیا ہے نا, ہاتھ تو تیرے ہاتھ میں دیا ہے, تو محافظ ہے میرے دین و ایمان کا, مہربانی فرما. حضرت نجم الدین کبریٰ اسی وقت سامنے جلوہ گر ہوئے اور فرمانے لگے, راضی اس بے ایمان سے کہہ دے میرے نبی نے جس رب کو رب کہا ہے میں بغیر کسی دلیل کے ہی اسے خدا مانتا ہوں, میں بغیر کسی دلیل کے ہی اسے خدا مانتا ہوں, بغیر دلیل کے. تو امام راضی فرماتے تھے علم نے تو بظاہر ڈبو دیا تھا, یہ تو پیچھے پشت تھی, نسبت کا فیض تھا, جس نے مرتے مرتے بھی راضی کو بچا ہی لیا ہے, جس نے ڈوبتے ڈوبتے بھی راضی کو. میں نے دلیل وہ والی دی ہے جو سب کے ہاں قابل قبول ہے, میں نے صرف میں نے کسی اپنے بزرگ کی بات نہیں کی, جو دلیل سب کے ہاں قابل قبول ہے وہ دلیل پیش کی. میرے دوستو یہ بڑا ضروری امر ہے, بڑا ضروری کام ہے. یہ دور نکتہ چی ہے, کہیں چھپ کے بیٹھ جا, جس دل میں تو